हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व भारतीय क्रिकेटर मनोज तिवारी और उसके साथ साथ हम जानेंगे कि इंडिया की जो अभी फ़िलहाल परफॉर्मेंस रह रही है मैदान में 22 ईयर्स में उनको कैसा लग रहा है और उसके साथ साथ क्या सलाह रहेगी। दादा बहुत बहुत स्वागत है आपको। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि आप कैसे देखें इंडियन टीम की परफॉर्मेंस और बेटर कैसे हो पाएगा ये जो परफॉर्म अभी कर रहा है इंडिया टीम। देखिए जो ईडन गार्डन्स में टेस्ट मैच हुआ ना वो थोड़ा सा निराशजनक रहा क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो हमारे पक्ष में नहीं आया। अब देखने वाली बात ये है कि रिज़ल्ट हमारे पक्ष में क्यों नहीं आया, क्या क्या कारण है जिसके वजह से ये मैच हमारा हाथ से गया, वो भी 3 दिन के अंदर मैच चला गया। तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे को उतना समय नहीं मिला था मैच देखने के लिए क्योंकि मैं अलग कामों में व्यस्त था, लेकिन हाइलाइट्स में जो देख पाया हूँ उसमें ये दिखा कि थोड़ा तो चैलेंजिंग था विकेट, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेज़ गेंदबाजों का थोड़ा सा अतिरिक्त बाउंस हो रही थी बीच बीच में और स्पिनर्स की मदद तो थी, वहाँ पे टर्न बाउंस हो रही थी। तो वहाँ पे हमारे बल्लेबाज जो हैं सारे वो उस तरह से कोप नहीं कर पाए। थोड़े से ऐसा मुझे लगा कि थोड़ी सी स्पिन खेलने की जो तकनीक होती है, जहाँ पे ऑन एवरेज स्पिन बाकी जहाँ वेन्यूज़ में जो होते हैं उससे ज़्यादा स्पिन होने जब लगती है तो हमारे बल्लेबाज की जो तकनीक होती है क्वालिटी स्पिनर्स को खेलने की, उसकी थोड़ी सी कमी मुझे महसूस हुई, जिसके वजह से डिफेंस के ऊपर उतना भरोसा नहीं हो रहा था बल्लेबाजों को। और जब डिफेंस के ऊपर भरोसा नहीं होता है तो बल्लेबाज हमेशा वो सिचुएशन से निकलना चाहता है, बड़ा शॉट मार के या कुछ आक्रामक शॉट्स मार के। और जब भी आप बड़े शॉट मारते हो, हवा में मारते हो, आक्रामक शॉट्स का उपयोग करते हो तो चांसेस आउट होने की ज़्यादा रहती है क्योंकि गेंद हवा में रहती है और अपने नेचर के विपरीत आप खेलते हो, इसी के वजह से विकेट्स आप खोते हो। तो मेरे ख्याल से उस पर काम करना चाहिए। और एक चीज़ जो मुझे लगी, जैसे बहुत सारे विवाद हुए इस पिच को लेके, कप्तान कह रहे, कोच कह रहे कि हमने ये इस तरह का पिच मांगा था, लेकिन हमारे प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि नहीं, स्पोर्टिंग विकेट में खेलना चाहिए था। मेरा भी यही कहना था, मेरा भी ये मानना है कि जब वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन्स ऑफ इंडिया, हमारा प्रिंस ऑफ कोलकाता, इंडिया के जो सक्सेसफुल कैप्टन्स में से एक रह चुके हैं सौरव गांगुली, अगर सलाह दे रहा है कि स्पोर्टिंग विकेट में खेलना चाहिए तो सलाह ले लेना चाहिए, वहाँ पे एडमेंट होना नहीं चाहिए था। तो कहीं ना कहीं रणनीति में भी भूल हुई। और 3 नंबर पे जिस बल्लेबाज को भेजा गया था वाशिंगटन सुंदर को, देखिए वाशिंगटन सुंदर एक बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, लेकिन आप साई सुदर्शन जो स्पेशलिस्ट है 3 नंबर के, आप उसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा दिखाते और वो बहुत अच्छे लय में भी है, तो मेरे को ऐसा लगता कि 3 नंबर सफल होता साई सुदर्शन। ये भी है कि वाशिंगटन सुंदर को जिस कारण से लिया गया, 4 स्पिनर खिलाया गया ईडन गार्डन्स के विकेट को देखते हुए, लेकिन एक भी ओवर दोनों इनिंग में उनको बॉल भी नहीं कराया गया। तो वो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो चीज़ें हो रही है ये प्रश्न चिन्ह वाली चीज़ें हैं और प्रश्न होना भी चाहिए। और जिस कारणों की वजह से आप खिला रहे हो उसको नहीं यूटिलाइज अगर कर पा रहे हो तो वो जगह वेस्ट हो रहा है बेसिकली। और एक जेन्युइन और एक स्पेशलिस्ट खिलाड़ी की जगह आप किसी और को ला के उस जगह पे आप आशा रखते हो कि परफॉर्मेंस करे, चांसेस कम हो जाती है। आपको परसेंटेज के ऊपर खेलना बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज क्या है कि जो स्पेशलिस्ट की जो काम होते हैं वो स्पेशलिस्ट को दे के किया जाए और बाकी जो है, जो जहाँ पे इतने सालों से बल्लेबाजी कर रहे हैं, जहाँ पे सफल हो रहे हैं, आप उसको वहीं पे स्टिक करके वहाँ से इस्तेमाल करें। क्या लगता है कि गौतम गंभीर की ये रणनीति में क्यों चूक रही है? उनको क्या अभी तक समझ में नहीं आया कि कहीं पे जैसे हमने देखा कि एक स्टोरी माफिक, क्योंकि लास्ट 4-5-6 सालों में अगर देखा जाए तो हमारे पेस अटैक बहुत अच्छे थे, बुमराह थे, शमी थे, ऐसे ऐसे बॉलर्स थे जो विदेशों में जाके विकेट निकाल के लेके आए। फिर उसके बाद भी भरोसा नहीं रह पाया पेसर्स लोगों के लिए इंडियन टीम में, वहाँ पे स्पिनर लोगों को अलग से लाना। हालांकि स्पिनर हम लोगों का शुरू से ही बहुत अच्छा है, फिर भी क्या भरोसा प्लेयर्स में नहीं है, अपने प्लेयर्स में? देखिए ये रणनीति की विषय हो गई। अब किस तरह के विकेट्स में आप खेलना चाहते हो वो जो टीम मैनेजमेंट है वही डिसाइड करती है, लेकिन आपको बैठ के एनालाइज तो करना पड़ेगा क्योंकि आप जब भी स्पिनिंग ट्रैक में खेलते हो तो रिज़ल्ट आपके विपक्ष में जा रहा है, मतलब आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, तो फिर से न्यू स्ट्रैटेजी के साथ उतरना पड़ेगा। और स्ट्रैटेजी क्या है, आप अपने
स्पोर्टिंग विकेट्स में खेलने की कोशिश करे, जो चौथे दिन या पाँचवें दिन पे जो ट्रेडिशनली टेस्ट क्रिकेट के वेन्यूज़ होते थे, कंडीशंस होते थे, आप वैसे खेलना शुरू करें। और भरोसा की तो कमी लगी रही है, नहीं तो आप देखें, और ख़ासकर जब भी इंडियन कंडीशंस में या सब कॉन्टिनेंट में होती है तो सबकॉन्शियसली ये लोग को यही लगता है कि स्पिनर्स के माध्यम से टेस्ट मैच जीता जाए, लेकिन वैसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो स्पिनर्स हैं वो विदेशी स्पिनरों से क्वालिटी वाइज बहुत आगे है। तो वो आप ऐसा ना सोचें कि वो लोग जब बॉल डालेंगे तो इफ़ेक्टिव नहीं होंगे, वो लोग बहुत इफ़ेक्टिव होंगे, क्योंकि रिस्ट स्पिनर्स है हमारे टीम में। कुलदीप है, अगर आप चाहें तो किसी लेग स्पिनर को भी आप ला सकते हो डोमेस्टिक सर्किट से, ताकि विदेशी खिलाड़ी लोग जो होते हैं वो रिस्ट स्पिनर्स उतने अच्छे खेल नहीं पाते हैं। तो ये सब का एडवांटेज उठाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं रणनीति को बदलना ज़रूरी है और स्टेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है। टीम इंडिया में स्टेबिलिटी, ऐसे स्क्वाड जब चुना जाता है तो वहाँ पे एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्लेइंग 11 में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। किसी को नहीं पता कि कौन कब बैटिंग करने जाएगा। ऐसा लग रहा है अभी देख के कि नहीं यार, कोई भी आ सकता है बल्लेबाजी में, कोई भी 3 में आ सकता है, कोई भी 4 में आ सकता है, कोई भी 5 में। शफलिंग बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। देखिए टीम हेड कोच जो है उनका ये सोच है, उनका हर कोच का एक अलग अलग सोच होता है। वो इस सोच से चलते हैं कि वो उनका ये भी स्टेटमेंट है कि 2 स्पॉट छोड़ के जो फर्स्ट एंड सेकेंड है उसके बाद सारे वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये होना चाहिए, क्या बोलते हैं यार, फ्रेजाइल होना चाहिए, और कभी भी किसी को भी उस जगह पे जाके बल्लेबाजी करना चाहिए। लेकिन वो संभव नहीं होता। टेस्ट क्रिकेट में आपको स्पेशलिस्ट के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि स्पेशलिस्ट, आप लोग को स्पेशलिस्ट ने रन और टेस्ट मैच जिता के दिया है। तो जब आपके फल जो है वो आपके पास नहीं आ रहा है, तो इसको बदलने की बहुत ज़रूरी है। और एक क्या बोलते हैं, एक ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग, ये सब थोड़ी सी मिसिंग लग रही है विद इन द टीम सर्कल। क्योंकि देखिए मोहम्मद सामी वाला भी एक सिचुएशन हुआ। मोहम्मद सामी बंगाल के लिए जितने भी मैच खेल रहे हैं सब मैचों में विकेट निकाल रहे हैं, लेकिन वो टेस्ट टीम में नहीं है, ना वनडे में थे ऑस्ट्रेलिया में। तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। सिलेक्टर की तरफ से बोला जा रहा है कि फिटनेस पे कोई अपडेट नहीं है उनकी। तो ये उसका गलती नहीं है ना, फिटनेस का अपडेट तो ट्रेनर्स और फिजियोज देंगे ना। और एक ही कॉल का तो बात है यार। देखिए प्लेयर्स को आप फ़ोन कर लो, फ़ोन करके पूछ लो कि क्या सिनेरियो है, नहीं है, क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये नए खिलाड़ी को आपको बोला जा रहा है कि फ़ोन करें। ये ऐसा खिलाड़ी है जो सालों से टीम इंडिया को जिता के दे रहा है, परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है, एक सीनियर प्लेयर है। आप एक फ़ोन उठा के तो कर लो, फ़ोन उठा के कर लेते बात कि क्या सिचुएशन है, कहाँ पे है, नहीं है, तो वो वही मिट जाता। आप देखें बतौर कोच, बतौर सिलेक्टर, आपका यही काम होना चाहिए कि आपको प्लेयर्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन आप कर लें, रिज़ल्ट आ जाए, उसके बाद आप सोचते रहें। और ये ट्रांजिशन का ये जो माहौल चला हुआ है ना, इस पे मैं एग्री नहीं करता हूँ। ट्रांजिशन हमारे देश के टीम को नहीं चाहिए, वो न्यूजीलैंड के टीम को चाहिए, जिम्बाब्वे को चाहिए, या और कोई दूसरे टीम को चाहिए जहाँ पे प्लेयर्स की बहुत कमी है। यहाँ पे तो दिख रहा है ग्रासरूट्स हाँ, से प्लेयर बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं हमारे। इतने सारे डोमेस्टिक के स्टार परफॉर्मर्स हैं जो सालों साल परफॉर्मेंस करते हैं, स्क्वाड में चांस नहीं मिलता। उन लोग को खिलाना बहुत ज़रूरी भी है। और मतलब ये ट्रांजिशन के नाम पे ये इतने सारे बदलाव, हमारे स्टार खिलाड़ी विराट हो गए या रोहित हो गया, जो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता था, टेस्ट क्रिकेट को बचा के रखना चाहता था, कहीं ना कहीं माहौल ऐसा बन गया कि वो लोग मतलब खुद ही चले गए। तो कहीं पे ये एरोगेंस, ईगो की बात आ रही है, क्योंकि हमने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम गंभीर से पूछा तो उन्होंने कहा कि दिस इज़ द एग्जैक्ट विकेट वी वांटेड। तो कहीं पे एरोगेंस या ईगो आ रही है कि यही विकेट पे खेलना है। उन्होंने कहा सॉलिड डिफेंस होना चाहिए, बैट्समैन के ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी आ गया। एक जो कोच है, कोच ने बैट्समैन के ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी दी कि कहीं पे सॉलिड डिफेंस नहीं है, माइंड सेट टफ नहीं है, इसीलिए इस पे सर्वाइव नहीं हो पा रहा है। देखिए एक चीज़ मानना पड़ेगा कि वो सामने से अपना जो डिसीजन उन्होंने लिया था वो आके एक्सेप्ट किया कि हाँ हमने मांगा था इस तरह का। लेकिन ये कहना कि बैट्समैन को और टेक्निकली डिफेंस टाइट होना चाहिए, ये मैच हारने के बाद आप नहीं बोल सकते हो। आप बैट्समैन को तो सिखाने के लिए कोच बने हो ना, आप तो ब्लेम करने के लिए कोच नहीं बने हो। तो ये सब मैच के पहले आपको सिखाना ज़रूरी है। जब आप भी खेलते थे स्पिन, वो जब खेलते थे तो ठीक ठाक खेलते थे स्पिन, तो वो सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि रिज़ल्ट तो आपके पक्ष में नहीं जा रहा है।
वो सीना चौड़ा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके नहीं मैं ब्लेम लूँगा, मैं हेड कोच हूँ, सब कुछ मैं ले लूँगा, वो एक चीज़ अलग चीज़ है। उस पर उनको मार्क्स देना तो दे दे, लेकिन उसके अलावा रिजल्ट तो आपके पक्ष में नहीं जा रहा है। इंडिया कभी इतना सालों में होम सीरीज 3-0 न्यूजीलैंड के सामने हारी नहीं थी। ऑलरेडी 6 आउट ऑफ 4 हार गया तो यहाँ पे अभी साउथ अफ्रीका के सामने भी हार गया। अब नेक्स्ट टेस्ट मैच अब दुविधा में है कि किस तरह के पिच में खेलेंगे, है ना। तो इस पे थोड़ा सा फॉल बैक करके देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही है। और गलतियाँ तो बहुत पहले से हो रही है, तो ये राइटिंग्स ऑन द वॉल्स था। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्या होती है कि जब जैसे हम लोग की तरह खिलाड़ी जो 20-20, 25-25 साल ग्राउंड में रहते हैं ना, तो हम लोग को सामने न्यू फ्यूचर दिखता है कि क्या होने वाला है। तो बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, जैसे स्क्वाड के बाहर से भी प्लेयर को ला के खिलाया जाता था प्लेइंग 11 में। जो अश्विन का जो सिनेरियो अगर ले, जब वो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज़ चल रहा था तो वॉशिंगटन स्क्वाड में नहीं थे, वो बाहर से ला के उसके सामने खिला रहे थे। तो आप सोचो एक सीनियर खिलाड़ी जो ऑलरेडी अंदर है, उसके बावजूद भी आप बाहर से ला के किसी को खिला रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप अश्विन के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे, तो मजबूरन उसको रिटायरमेंट लेना पड़ा वहाँ से। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें अंदर अच्छी नहीं चल रही है, कम्युनिकेशन का थोड़ा सा गैप लग रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें जो छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अंत में जाके जो रिजल्ट है ये, अब अगर इसको नहीं आइडेंटिफाई करके एड्रेस किया जाए एट द टॉप लेवल, तो ये इस तरह की रिजल्ट आप आशा कर ही सकते हो। हमने देखा ईडन गार्डन्स में, क्योंकि मैं पूरी जो है मेरा ऑब्जर्वेशन के नाते आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, हमने ये भी देखा कि 3 दिन इंडिया टीम प्रैक्टिस किया मैच से पहले, और ज़्यादातर वक्त जो है उस टाइम पे सुबह आके एक बार पिच की पर्यवेक्षण करना, उसके बाद कैप्टन जाते हैं, कोच जाते हैं, असिस्टेंट कोच जाते हैं, बार बार सुजन मुखर्जी से बात करते हैं, क्यूरेटर से। तो हालांकि आपको ये लगता है कि पिच को ऑब्जर्व ज़्यादा नहीं करके अगर प्रैक्टिस में ज़्यादा ध्यान दिया जाए, बैटिंग बॉलिंग में, एज सुनील गावस्कर हैज़ ऑलरेडी सेड दैट ओनली कंसंट्रेशन शुड बी इन बैटिंग बैटिंग एंड बैटिंग। नहीं, देखिए पिच का तो आपको फीडबैक और लेना ही पड़ेगा। कंडीशन क्या है उसको तो आपको पढ़ना ज़रूरी है, वो तो आपका काम है। और वो काम है मैच के पहले वाला दिन काम है। मैच के पहले दिन आप जाएं प्रैक्टिस में, आप देखें किस तरह का विकेट है, आप डिसाइड कर लें। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह सुबह जाके पिच थोड़ा देख ले, क्योंकि ओवरनाइट कितना मॉइस्चर गिरा है विकेट पे, जब कवर्स उठी है, तो वो लास्ट मोमेंट वाला रीड करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके ऊपर ही तो आप निर्णय लेते हैं। उस पर तो आपको समय देना ही पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उसके ऊपर टॉस जीत के आप बल्लेबाजी करेंगे या फील्डिंग करेंगे, वो निर्भर करता है आप किसको खिलाना चाहेंगे, किसको नहीं खिलाना चाहेंगे, वो विदाउट रीड करके नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे और एक भूल हुई है जो मुझे लगता है, और इतने सालों से मैंने ईडन के विकेट्स में खेला है, जब आपको सेंटर का विकेट स्पिनिंग ट्रैक चाहिए, तो क्या आप प्रैक्टिस के विकेट्स भी इसी तरह बनवाए थे? नहीं बनवाए थे। और मुझे पता है और मैं जानता हूँ सबको कि उस तरह का विकेट प्रैक्टिस में मिल ही नहीं सकता जिस तरह का सेंटर विकेट में प्रैक्टिस हुआ था। तो प्रिपरेशन आप अच्छे विकेट में करते हो, उसके बाद मैच खेलते हो थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक में, तो द चांसेस ऑफ गेटिंग सक्सेस का जो रेशियो है वो कम हो जाता है ना। देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग द प्लेयर्स। अब प्लेयर्स को भी ब्लेम करना ज़रूरी है कभी कभी, क्योंकि आज के दिनों में प्लेयर्स बहुत स्मार्ट है, वो लोग परसेंटेज क्रिकेट खेलते हैं। परसेंटेज क्रिकेट पूछेंगे क्या है, परसेंटेज क्रिकेट क्या है, प्लेयर्स लोग बहुत स्मार्ट है। वो लोग 90% जो सोच है उन लोग का पता है कि 90% इसके बाद तो अच्छे विकेट्स में मैच होने वाला है, जहाँ पे ना टर्न होगा, ना स्विंग होगा, ना कुछ होगा। तो मैं उस तरह की तैयारी करूँगा, ऑन द राइज मारूंगा, मेरा डिफेंस टाइट नहीं भी रहेगा तो मैं ऑन द राइज खेल लूँगा, मैनेज कर लूँगा, सब कुछ चलेगा, सीधा सीधा बॉल आएगा। और लेकिन जहाँ पे 10% का जो चैलेंजिंग कंडीशन हो जाता है वहाँ पे फंस जाते हैं। तो 90% वाले जो इनिंग्स होते हैं इन लोगों के वेन्यूज़ में, वहाँ पे मान लो कोई 150 बना लिया, कोई 200 बना लिया, उसके बाद 10% वाले वेन्यूज़ में कंडीशंस में जब फेल होते हैं, तो जो विशेषज्ञ होते हैं, जो सिलेक्टर्स होते हैं, जो चयनकर्ताज होते हैं, सब कोई मिल के बोलेंगे नहीं यार ये तो इन्होंने तो 150-200 रन तो बनाया ही था, तो इसको कवर अप कर देते। तो ये प्लेयर्स भी बहुत स्मार्ट है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट इज़ अ रियल टेस्ट फॉर योर स्किल सेट। बेसिकली आपको स्किल सेट उस तरह की तैयारी करना ही पड़ेगा। और सिर्फ तैयारी नहीं, बहुत समय क्या होता है प्लेयर्स लोग को भी पता नहीं रहता है कि इस तरह की कंडीशन में खेलना कैसे है। और जिसको पता नहीं होता है तो कोचेस का काम होता है, बैटिंग कोच हो या जो हेड कोच है, उनको सिखाना कि इस तरह के विकेट्स में ऐसा खेलना है। अब उसकी कमी है कि नहीं वो तो
वो तो जो अंदर है वही बता पाएंगे, मैं तो बाहर से नहीं बता पाऊँगा। अगर बता पाते तो मेरे ख्याल से रिज़ल्ट ऐसा नहीं होता। आशा करेंगे कि जल्द से जल्द एड्रेस किया जाए और देखा जाए। आखिरी दो सवाल रहेगा। एक है कि इंडियन बैटिंग लाइनअप को लेके अकाउंटेबिलिटी की बात तो आएगी जब मैच हारेगा कोई टीम। ऋषभ पंत हमने देखा कि इंडिया 33 फॉर 3 डाउन था सेकंड इनिंग में, वो एक्चुअली 33 फॉर 4 था, शुभमन गिल नहीं खेल रहा था। वहाँ पे आके उसने दूसरे बॉल पे रिवर्स स्वीप मारने गया और वो डिसीजन, हालांकि आउट दे दिया गया था अंपायर की तरफ से, डिसीजन रिव्यू हुआ, नॉट आउट हुआ। फिर से उन्होंने एक गलत शॉट खेली। अक्षर पटेल ने हमने देखा कि 2 बॉल छक्का लगाए, एक चौका लगाए, उसके बाद एक गलत शॉट खेला। तो कहीं पे ये एड्रेस करना ज़रूरी है टीम मैनेजमेंट की तरफ से? नहीं, एड्रेस तो मेरे ख्याल से किए होंगे। और देखिए ऋषभ पंत ऑब्वियसली रिवर्स स्वीप जो उन्होंने लिया गलत शॉट नहीं है। मतलब ये स्पिनिंग ट्रैक में आपको ऑर्थोडॉक्स स्वीप होती है और रिवर्स स्वीप है, वो सब आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको वहाँ से वो सिचुएशन से आपको रन भी बनाने हैं और आपके डिफेंस भी टाइट होना है। लेकिन अब ये जो रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, जो मिस हो रहा है, उसका जो एग्जीक्यूशन गलत हो रहा है, ये सिखाएगा कौन? ये सिखाने वाला कोच होना चाहिए ना टीम इंडिया में। जो सितांशु कोटक जी हैं, जो बल्लेबाज कोच बने हुए हैं, या गंभीर साहब हैं, इनको सिखाना पड़ेगा। बट शॉट तो आपके बनता है, वो स्पिनिंग ट्रैक में आपको ऑर्थोडॉक्स स्वीप, रिवर्स स्वीप मानना ज़रूरी है। वो भी फाइन स्लॉग हो या फ्लैट हो, 3-4 तरीके के स्वीप मारने ज़रूरी है, लेकिन वो एग्जीक्यूशन नहीं कर पा रहा है। और बहुत समय देख रहा हूँ एग्जीक्यूशन के बारे में किसी ने कोई बोल भी नहीं रहा है। अब जब वनडे क्रिकेट होता है या टेस्ट क्रिकेट होता है अच्छे विकेट्स में, जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को ऋषभ पंत मार देते हैं रिवर्स स्वीप, उसको कंपेयर करके, उसको सोच के आप बाकी टाइम नहीं बोलोगे, ये गलत चीज़ है। फास्ट बॉलर को रिवर्स स्वीप का एक टेक्निक अलग चाहिए जो वो मारता है, और स्पिनिंग के अगेंस्ट में आपको रिवर्स स्वीप का टेक्निक अलग होना चाहिए। वो बोल नहीं पा रहा है, इसीलिए वो शॉट सिलेक्शन में इन लोगों की गलती हो रही है। आप गंभीर के साथ खेले हो पहले भी, हम जानते हैं। तो इसके साथ साथ ये बताइए, लास्ट ये आखिरी सवाल है कि कहीं पे कुछ हार्ड डिसीजन लेना ज़रूरी है, हार्ड कॉल लेना ज़रूरी है बोर्ड की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से, कुछ चेंजेस ज़रूरी है, या गंभीर एज अ पर्सन, एज अ कोच अच्छी है? क्या कहना है आपका? नहीं, एज अ पर्सन तो मैं अभी कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे साथ उनका तो रिलेशन आप लोग जानते ही हो। और अगर आप चाहोगे बोलना तो मैं बोल के फिर से ये कोई विवाद नहीं चाहता हूँ, इसलिए हमारा जो रिलेशन है वो अच्छे टर्म्स में नहीं है। और रहा एज अ कोच, जब आपको कोई कोच बनाता है तो यही अपेक्षा रहता है कि रिज़ल्ट दे। अगर रिज़ल्ट नहीं देगा तो सोचना तो ज़रूरी है कि नहीं? क्योंकि आप बॉर्डर गवास्कर सीरीज़ हार गए, आप न्यूजीलैंड सीरीज़ हार गए, और ये सीरीज़ भी आप घर पे नहीं जीत रहे हो, ड्रॉ ही ना होगा। अगर टेस्ट मैच जीता तो ये रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं देखा जाएगा, ये नेगेटिव ही देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से प्लेयर्स लोग कटघरे में रहते हैं, परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, आप बाहर निकाल दिए जाते हो। तो वही मापदंड जो है वो कोचेस के भी ऊपर लागू होता है। कोचेस क्यों बचे? अगर कोचेस रिज़ल्ट नहीं दे पा रहे हैं तो आप उनको फिर प्रश्न चिन्ह करें और आप डिसीजन लें, क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आएगी तो टीम पीछे जाएगी। और हमारी जो टीम है और हमारे देश में जो प्रतिभा है, हर एक ऑल्टरनेटिव आईसीसी ट्रॉफी जीतना मतलब अनिवार्य है, क्योंकि इतनी प्रतिभा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको जो चाहिए आपको वो मिल रहा है। आपको फॉरेन कोच आप पहले मना करते थे, अभी मिले हुए हैं। आप जो चाहिए सब मिल रहा है। आपको स्क्वाड में प्लेयर्स भी चाहिए, आप सीनियर प्लेयर्स को नहीं चाहते, वो लोग नहीं है, कहीं ना कहीं से सब आपकी तरह चल रहे हैं। तो आप रिज़ल्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिज़ल्ट नहीं देंगे तो समय कम लगता है मुझे। बट देखा जाए अब क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज दा हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ थे मनोज तिवारी, और उन्होंने कहा कि अब टफ कॉल लेने की बारी आ गई है, और उसके साथ साथ इंडियन टीम को कहीं पे परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए और कोच को भी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए। कैमरा पर्सन ऑर्गो घोष के साथ अनिर्बान, कोलकाता।